लेकिन निरंतर उनका अटैक समाजवादी पार्टी के ऊपर अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपनी पर्सनल राजनीति को चमकाने के लिए। ये वक्त इस बात का नहीं है कि शायान जिंदा रहेगा या इमरान जिंदा रहेगा। ये वक्त इस बात का है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। ये वक्त इस बात का है कि सेकुलरिज्म इस देश में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। यही इख्तलाफात थे और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेरे उनके। हर आदमी देश में आज़ाद है, मैं अपना फैसला ले सकता हूँ। देश में और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो मुद्दा ये है कि सांसद इमरान मसूद के दामाद ने अब उनका साथ छोड़ एक बार फिर समाजवादी का दामन थामा। उन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे पास साथ मौजूद है पूर्व मंत्री रहे शायान मसूद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब, आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इमरान मसूद साहब का साथ छोड़ एक बार फिर समाजवादी में आ गए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई रोक सकता है, तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। और हम लोग चाहते हैं कि आप देश के हालात देख रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों के साथ जाती है, नौजवान के साथ जाती है। आप प्रदेश में भी देख रहे हैं कि क्या हालात पैदा कर दिए इन्होंने, किस कदर जुल्म ये माशरे के साथ कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को खड़े होकर रोकना है अगर, तो अखिलेश यादव जी का दामन थामना पड़ेगा। इन्हीं हालातों को देखते हुए अखिलेश यादव जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आप आए हैं, मंत्री भी आपका जो राजनीतिक करियर है वहीं से शुरू हुआ। लेकिन एक मुद्दा, सबसे जो सवाल है वो ये है कि 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा चेहरा चर्चित कोई रहा इमरान मसूद साहब को जिताने के लिए, तो शायान मसूद। साफ तौर से सबका यही कहना है कि इमरान मसूद साहब का जो ज़्यादातर काम है शायान मसूद साहब करते थे। अब आपने उनको ही अकेला छोड़ दिया। देखिए साहब, मेरे उनके वैचारिक मतभेद हैं। निरंतर लगातार मेरी उनसे इस बात के ऊपर बहुत इख्तलाफात रहा कि आप समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जबकि लड़ाई समाजवादी पार्टी को लड़नी है। अगर आप अलायंस में भी रहेंगे तो लड़ना आपको समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर है, बीजेपी से। लेकिन निरंतर उनका अटैक समाजवादी पार्टी के ऊपर अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपनी पर्सनल राजनीति को चमकाने के लिए। ये वक्त इस बात का नहीं है कि शायान जिंदा रहेगा या इमरान जिंदा रहेगा। ये वक्त इस बात का है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। ये वक्त इस बात का है कि सेकुलरिज्म इस देश में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। यही इख्तलाफात थे और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेरे उनके। हर आदमी देश में आज़ाद है, मैं अपना फैसला ले सकता हूँ। इमरान मसूद साहब ने कभी बयान भी दिया था, उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो शायान मसूद को क्या ऐसा खतरा लगा कि उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में है, मैं राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? अब तो जो आपके ससुर साहब हैं उन्होंने भी मना कर दिया है कि कोई हमारे परिवार से चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं तो समाजवादी पार्टी में भी आकर चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा। हमारी प्राथमिकता, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हारे। और कांग्रेस भी तो यही काम कर रही है, कांग्रेस भी तो साथ में है। देखिए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कांग्रेस का कोई वजूद है, ना ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक ले। उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। मैं कान अपना घुमाकर नहीं पकड़ना चाहता, मैं सीधा सीधा साथ समाजवादी पार्टी का देना चाहता हूँ। कांग्रेस से इतना मतभेद क्यों है आपको? क्या हो गया ऐसा? कोई मतभेद नहीं है कांग्रेस से। अगर गठबंधन हो जाता है, सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है, तो फिर भी आप साथ देंगे? हम समाजवादी पार्टी में हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उस आदेश का पालन करा जाएगा। तमाम तरह की सोशल मीडिया में, पारिवारिक में नहीं जाऊँगा, तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रही है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न किया गया है। और वहीं पे अगर बात करें तो एक समाजवादी पार्टी का एक नारा है महिला सशक्तिकरण को लेके, तो उसको लेके क्या? देखिए साहब, जिन लोगों के पास मेरी राजनीतिक बातों के जवाब नहीं है वो इस तरह के बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। सच सामने सबके आएगा, सच को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो एक लाइव आकर उन्होंने बोला, एक जान से मारने की धमकी कभी बात कही है उसमें, उसको लेकर आप कह रहे हैं? कोई कुछ भी बोल सकता है साहब। तो लास्ट सवाल यही रहेगा, अब जो आगे का दाव रहेगा शायान मसूद का क्या रहेगा अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव टिकट मिलता है और सामने इमरान मसूद का कैंडिडेट होता है, तो शायान मसूद का जो पेच है वो क्या रहेगा? हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई आमने सामने की भारतीय जनता पार्टी से है। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में चाहे कोई भी हो,
उसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ उसका वजूद है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की सिचुएशन में और पोजीशन में है। लेकिन एक बात और, उधर चंद्रशेखर आज़ाद भी है, अभी ओवैसी भी जी भी आए थे, आपने देखा होगा तमाम भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई, साफ तौर से यही कह के गए कि इस बार समाजवादी का कोई वजूद नहीं है, जो करेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी तो AIM करेगी। देखिए मेरे भाई, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में मेरे भाई? लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होती। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है, 150 के करीब विधायक हैं, 100 के करीब सीटें समाजवादी पार्टी 2000 से कम के मार्जिन में हार गई। हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। बाकी किसी को अपना दिल बहलाने के लिए, रात को नींद आने के लिए कोई भी ख्याल आता है, उसका कोई इलाज नहीं है। और योगी जी तो कह रहे हैं इस बार स्टीयरिंग दोबारा जो माफिया है उन पे घूमेगा, माफियाओं को जड़ से बिल्कुल ख़त्म करेंगे, समाजवादी पार्टी में तो अत्याचार होता है। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं साहब, वो योगी जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। योगी जी कैसे लगते हैं अच्छा आपको, ये आखिरी सवाल। योगी जी मुझे कैसे भी नहीं लगते साहब, कैसे भी नहीं लगते मुझे। जो आदमी इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना चाहता हो, जो इस देश की सभ्यता को ख़त्म करना चाहते हो, जो टेरर की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोग मुझे कैसे भी नहीं लगते। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये शायान मसूद साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर से यही कहा है कि हमारा जो समाजवादी में जाने का मुद्दा है वो साफ तौर से यही है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको भाजपा के खिलाफ लड़ना है। कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।